रहे हैं, उसके लोग ठहरा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा आज। पवित्र आत्मा आपको मेरे द्वारा बात करे, आपके हृदय को परमेश्वर आज यहाँ पे आत्मा, मुझे आई थिंक मेरे हिसाब से आज ऑपरेशन हो जाएगा भोजन का, दिल भोजन के ये हो जाएंगे, परमेश्वर यहाँ पे काम करेगा। आमीन, हालेलुया। देखो, छुटकारा ऐसे ही नहीं मिलता, उसकी एक प्यास होनी चाहिए, लत होनी चाहिए, लस्ट होनी चाहिए। नहीं, मुझे छुटकारा चाहिए, नहीं मेरा पति दारू छोड़ना चाहिए, नहीं मेरे बच्चे सुधरने चाहिए। कुछ लोग छुटकारा नहीं चाहते, सिर्फ आ रहे जा रहे, आ रहे चर्च में, आ रहे, दो गाना गा रहे, जा रहे, कुछ तो वर्शिप में भी नहीं आते तो छुटकारा कैसा मिलेगा? हालेलुया। छुटकारा इच्छा है कि नहीं आपकी? फिर क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक दास आए थे नायगांव से, मुझे नहीं पता आप थे क्या नहीं उस मीटिंग पे, तो उन्होंने कहा तुम क्यों आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? छुटकारा हमें इसके लिए चाहिए कि हमारे जीवन देख के लोग प्रभु की बड़ाई करें, और प्रभु चाहता हमारे जीवन में काम करे। जब तक हमारे जीवन में गवाही नहीं बनेंगे तब तक लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर इनके साथ है। कुछ कुछ काम है, कुछ कुछ पीछे, हमारे पीछे दिखना चाहिए। तो देखो, वो बात नहीं है, कुछ छुटकारे है ना उसका टाइम रहता है। जैसे कि अब्राहम का छुटकारा, उसको बेटा नहीं था तो उसको 100 साल 22-20 कितने साल तो वेट करना पड़ा, 25 साल। यूसुफ का कुछ छुटकारे का टाइम रहता है, कुछ छुटकारे परमेश्वर की ओर से होते हैं। किसी को बेबी जल्दी नहीं देगा परमेश्वर, किसी की परीक्षा करेगा प्रभु, किसी की बीमारी को चंगा नहीं करेगा, किसी के बच्चे को छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि वो चर्च में आए, क्योंकि लोग जल्दी हील हो गए तो चर्च में आते नहीं। तो कुछ छुटकारा याद रखना है कि परमेश्वर की ओर से होता है, जल्दी नहीं होता। लेकिन 3 चीजें आपको करते रहना है, आज मैं बताऊंगा 3 चीजें आपको करते रहना है, वो छुटकारा हम सबके जीवन में आएगा। और छुटकारा पास्टर को चाहिए, लीडर को चाहिए, हम सबको चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि जो बोल सकता कि मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, कोई नहीं। कुछ ना कुछ उसके घर में, मैं आपको सब बोल के दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे मुझे देख के बात कर रहे हैं, समझ रहे आप? तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहता, आपको देख के मुझे आप पहचानते हो, इसके लिए आपको सबको मालूम है मेरे जीवन में क्या है, आपको पता है आपके जीवन में क्या है, थोड़ा बहुत मुझे मालूम है। तो इसके वजह से ये मत सोचो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वो देखो। तो छुटकारा जिन लोगों को आज चाहिए, उनके कान और उनकी आंख सब ध्यान में रखो। अगर नहीं छुटकारा चाहिए तो फिर आते रहो और जाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया। तो पहला रोमियो का अध्याय निकालेंगे। मैं 3 बातें बताऊंगा आपको, 3 बातें आपको फॉलो करना है। फिर आगे के संडे को पता नहीं मुझे कि क्या होगा, लेकिन आज के बाद मुझे परमेश्वर ने दिया है मौका, इसके लिए मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर को अपना शरीर समर्पण करना है। ओके, रोमियो 12 पहला वचन। ओके, कोई पढ़ सकता है? हाँ, मेरा बाइबल है, मेरे पास है मेरा बाइबल। हाँ, माइक चाहिए, माइक किसके पास? क्या लिखा है? इसीलिए ये भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया शरण गिराया कर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर से भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, नहीं तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया।
तो हमारा पहला पॉइंट है जो छुटकारे के लिए चाहिए, वो है परमेश्वर को अपना शरीर समर्पण करे। क्या करना है? मेरे पीछे बोलो आमीन। क्या अपना समर्पण करना है? बाजू वाले को बोल शरीर समर्पण कर। वो सुस्तड़ है, नींद आती है। हालेलुया। तो प्रभु को पहला क्या चाहिए? शरीर। क्या चाहिए? प्रभु को नारल, नींबू, मिर्ची, अगरबत्ती वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? शरीर चाहिए। वो जो हम गुटखा खाते, तंबाकू खाते, पान खाते, मिश्री खाते, वो सब छोड़कर वो शरीर चाहिए। क्यों चाहिए मालूम है? पहले कुरिन्थी 3:16 में लिखा है, मत वचन मत निकालो। उसमें क्या लिखा है कि तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तो पहला जो है, पहला पॉइंट है वो हमारा, अगर बच्चे लोग हैं जिनके बुक पे लिखो, पहला क्या चाहिए? हमारा शरीर चाहिए। और शरीर में सब आता है, समर्पण चाहिए, मन भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान। आपको अपना शरीर देना पड़ेगा प्रभु को। नहीं दोगे तो हम नहीं कर पाए, हम फिर आकर यहाँ पे बैठ के कुछ फायदा नहीं। शरीर आपको चढ़ाना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको मुंडी काटना है, ये नहीं करना है। नहीं, आपका मुंडी नहीं, कोई आपके बकरे नहीं, आपका काट कर, नहीं, कुछ ही नहीं। ये नहीं कि आपको तो क्रूस पर चढ़ाना, ये भी नहीं। सिर्फ आपको पवित्र रहना है, छोटा सा काम करना, पाप नहीं करना है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, शरीर चढ़ाना है, शरीर देना है। बहुत सारा पैसा, करोड़ नहीं, पहला हमें शरीर देना है। लाख रुपया, 20 लाख रुपया, लोग करोड़ों रुपए देते, बहुत कुछ देते, लेकिन अपना शरीर नहीं देते। आते जाते बड़े बड़े फ्लाइट लेके, एरोप्लेन लेके, पैसा दे के आते, डोनट करोड़ों रुपए दे के आते, लेकिन शरीर नहीं देते। और जहाँ शरीर जाता है वहां मन जाता है, और मन के साथ शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका शरीर प्रभु को नहीं समर्पण करोगे तो आप प्रभु में अभी भी नहीं हो। मालूम है, मैं बोल रहा हूँ आपको, जो छुटकारा चाहिए तो आपको शरीर देना ही पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। यीशु ने, मालूम है, चेले किनको बोला? यीशु मसीह ने बोला कि यदि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो अपने आप का इनकार कर। चेला बनना ऐसा ही नहीं, खाने की बात नहीं है। अपने आप का इनकार कर, मेरा क्रूस उठाकर पीछे हो ले। लोग तुझसे बैर रखेंगे, लेकिन मैं तुझसे प्रेम रखूंगा। आमीन, हालेलुया। नहीं, आपको आप बोलोगे कि नहीं मुझे ऐसा ही कुछ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। प्राइस पे करना पड़ेगा, आपको बलिदान देना पड़ेगा, पवित्रता में रहना पड़ेगा। बिना प्राइस के कोई तेल नहीं, बिना प्राइस के कोई मसा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। जब आप शरीर दोगे परमेश्वर को, तब प्रभु आपको उसके मसा से, अभिषेक से भरेगा, सामर्थ से भरेगा। जब तक शरीर नहीं दोगे तब तक अपने बंधन नहीं टूटने वाले, आपके बच्चे नहीं सुधरने वाले, नहीं आपके घर में किसी की ब्लॉकेज रहेगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे जब तक आप शरीर को प्रभु को नहीं दोगे। नहीं छोड़ोगे आप प्रभु के लिए कुछ, तो प्रभु को आपके लिए कुछ नहीं देगा। हालेलुया। चलते रहो, जैसा तुम प्रभु के साथ रहोगे वैसे ही प्रभु हमारे साथ रहने वाला है। जितना तुम प्रभु को दोगे उतना ही प्रभु तुमको देने वाले। परमेश्वर ऐसा फोकड़ में किसको नहीं देता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत। कि बाबा ने हमारा यीशु मसीह कि आओ और चले जाओ चुपचाप। ये शरीर और आत्मा की फाइट है। बाजू वाले को बोलो, शरीर और आत्मा की फाइट है। और आत्मा में चल। बहुत जन को मालूम ही नहीं है। हमारी टीम को तो पूरे वचन मेरे हिसाब से तो बहुत बड़े लेवल के इसको सुनते हैं। वचन में कहा कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं, कि शरीर के अनुसार तुम चलो।
तुमने कर्जा नहीं लिया शरीर से। वचन कहता है कि तुम आत्मा से चलाए चलो, और जो लोग आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आमेन, हालेलुया। तो शरीर में चलना क्या करना है? मृत्यु उत्पन्न करती है। और शैतान आपका दोस्त नहीं है कि आपको छोड़ के जाए आपके घर में ऐसे ही। वो तो चाहता है आपके घर में झगड़ा रहे हमेशा, वो तो चाहता है वो हमारे घर में हमेशा बीमारी रहे, हम कंगाल रहे, निराश रहे, हताश रहे, लड़ाई रहे। वो बाइबल में कहता है कि उसको नाम दिया है शैतान को, वो हत्यारा है, वो चोर है। पटको एक दूसरे को, ऐसा वो शैतान चाहेगा। वो तो चर्च में झगड़े लगा देता है शैतान। जो लोग कमजोर होते हैं उनको पकड़ा देता है, पकड़ कर बोले इसमें घुस, इसको पकड़, ये कमजोर है, ये प्रार्थना नहीं करते, ये नशा करती, इसको पकड़, ये चुपके से खाती, ये चुपके से करती, इसको पकड़। तो ऐसे लोगों को क्या करता है, गुस्सा आ जाता है, पास्टरने मलाच बोललं, मलाच वचन सांगितलं, माझ्यावरच होतं, काय पास्टर बाई त्यो। तो पास्टर ऐसा कैसा, पास्टर ऐसा कैसा, पास्टर बघूनच बोलतोय। नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, गांठ पार के छेदने वाला, आर पार जाके ऑपरेशन करने वाला वचन है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। हाथोड़ा बोलते ना, हाथोड़ा बोले पत्थर को तोड़ देने वाला वचन है, इंसान को बदलने वाला वचन है। नशे के कितना भी बेवड़ा होने दो, अगर प्रभु का वचन उसमें घुस गया ना तो सुधर जाएगा। और वेश्या लोग तो बदलती है, ऐसा वचन काम करता है। ऐसे लोगों को बदला है प्रभु ने। अद्भुत यूट्यूब पर आप देखो कि गवाही तो रो रो कर, अरे कट्टर मुस्लिम लोगों को चुना है प्रभु ने, ब्राह्मण लोगों को चुना है प्रभु ने, कुछ नहीं, बड़े बड़े पंडित ज्ञानवान को चुना है प्रभु ने। प्रभु अपनी महिमा किसको नहीं देता? वो वचन कहता है वो जगत के मूर्खों को चुनता है, और जो खुद को ज्ञानी समझते उनके लिए उनको ठहराता है। आमेन। तो आपको क्या करना है? सिंपल। पहले हमारे ब्रदर ने भी बताया कि पैसा नहीं चाहिए, पहला क्या चाहिए परमेश्वर को? शरीर चाहिए। आ रहे हो चर्च में, आ रहे मतलब क्यों आ रहे हो? आ रहे हो पीछे बैठने का बस, नहीं तो बैठ के पीछे से ही किसको कोई देखा भी नहीं चाहिए, चुपचाप निकल के जाने का। काय भाई सर ने का बोर के लाज। आमीन, हालेलुया। और सच में ये बात भी है। और मैं तो बोलता, मैं खुद पास, मैं तो बनता है नहीं। मैं जिस दिन मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम को बोलता हूँ मेरी तैयारी चालू है, मैं तो बहुत आग लगाने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं बोलता सच में, मेरे जो मेरे को बोलते हैं तेरी कॉलिंग आ गई है, लेकिन मैं बोलता जिस दिन आ गए ना उसे शैतान के छक्के छुड़ा देंगे हम। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत वेट किया, तैयारी की, जो साल रहते ना बहुत हमने तैयारी, बहुत साल दिया प्रभु को। हमने शरीर को मारते हुए, पौलुस कैसे कहा, मारते हुए इसको, आज भी हम शरीर को परमेश्वर को दे रहे। आपको पता है, हमारे टीम को पता है, हम लोग थोड़ा सा भी ना प्रार्थना नहीं करते, हम लोग ग्रुप में डालते तो हमें एक दूसरे, हमारा दिल दुखता है, मन, अरे यार इसने प्रार्थना नहीं किया, अरे यार मैं अपना प्रभु समय नहीं दे पाया। तुम लोग पता नहीं यार, तुमको नहीं पता पीछे की बात है कि हम लोग कितना, हम लोग भी फाइट करते हैं आपके जैसा, हम भी शरीर में रहते हैं कभी कभी, हम लोग में भी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर है ना काम करता है, पवित्र आत्मा में भरता है। नहीं बोलता तू खड़ा रहे, मैं तेरे को खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आप स्टोरी देख रहे हो खाली, मतलब लेकिन जो ग्लोरी दिखती है आपको, लेकिन स्टोरी बहुत डेंजर है। हर कोई सेवक होता है ना, वो बहुत कठिन से आता है, ऐसे कोई खड़े नहीं रह पाता। टूटा हुआ इंसान बनता है, प्रभु उसको बनाता है, तो उसके पहले क्या चाहिए? शरीर चाहिए। और जो लोग कमजोर रहते ना, आपका पति कमजोर है, आपके पति पे अटैक करेगा शैतान। आपकी पत्नी कमजोर है, पत्नी पे अटैक करेगा। कमजोर लोगों को ही पकड़ेगा शैतान इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो प्रभु को मालूम है अपने लोग चाहिए और शैतान को भी वही लोग चाहिए।
बाकी के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, शैतान को तो ऑलरेडी सब उसके ही है। उसको वो नहीं चाहिए, प्रभु के लोग चाहिए, क्योंकि तुम लोग बचोगे, तुम लोग प्रभु में बपतिस्म लोगे, आपके बच्चे अच्छे होंगे, पढ़े लिखेंगे, कुछ बनेंगे, तो शैतान को आग जाएगी। इसके लिए वो नहीं बोला, नहीं मत मत बपतिस्म मत ले, धर्म परिवर्तन होता है, मत ले। शैतान ऐसा दिल में डालेगा, नहीं मत मत कर। लेकिन तुमको मालूम है, अगर तुम करोगे तो 100 गुना ना परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आपको पता है, एक जगह यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के सामने मेरा स्वीकार करेगा, मैं भी उसको पिता के सामने स्वीकार करूंगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ शरीर देना है, कुछ नहीं, नींबू मिर्ची कुछ नहीं चाहिए, हमें शरीर चाहिए बस। तो क्या देने के लिए तैयार है आप शरीर? आमेन। तो आगे का हम दूसरा पॉइंट में जाएंगे, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ। पहला क्या है? पहला शरीर दो। फिर सेकंड क्या करना है आपको? परमेश्वर के साथ समय बिताओ। आज हमारे टीम को पता है कि आज मैं नहीं आया उनके बीच में, लेकिन मैं अपना अकेले का टाइम, क्वाइट टाइम, जिसको क्वाइट टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, अकेले में जाके मैं बैठ के आया हूँ। लुका 6:12 निकालो, क्या लिखा हुआ पे? लुका 6:12। अगर नहीं पढ़ने आता तो सुन सकते आप। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु पूरे दुनिया का मालिक होकर सारी रात प्रार्थना की, सारी रात। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ। सच बताओ, अकेले में समय बिताते हो क्या? क्या टीवी को देते टाइम? क्या मोबाइल को देते टाइम? सास भी बहू है, कौन सा हम समय कौन सा देते? समय देते आप। दूसरा पॉइंट है, अगर आपको छुटकारा चाहिए, आपके जीवन में, हमारे जीवन में काम होने चाहिए, तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है। अकेले में बैठना ही आपको। जब तक आप समय नहीं बिताओगे, तब तक आपका परमेश्वर का संबंध नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मानो मैंने, अगर एक घर में आप मियाँ बीवी अगर साथ में हो, तो आप बात ही नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बात ही नहीं कर रहे हो सालों साल, अगर हो सकता है ऐसा कर, हो सकता है, हो सकता है, हो ही नहीं सकता। कितने दिन, एक हफ्ता नहीं बात करोगे, लेकिन अगले दिन बात तो करोगे ही। तो परमेश्वर हमारा मालिक है, तो फिर हम उससे कैसे रह सकते बात किए बगैर? तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रभु मुझे तेरे साथ बात करना चाहिए रोज? एक जगह ऐसा लिखा भजन संहिता में कि मनुष्य की शरण से अच्छा परमेश्वर की शरण लेना अच्छा है। तो परमेश्वर के साथ पहला समय बिताना कितना अच्छा है। अपना समय सबसे पहला ना किसी मनुष्य को मत दो, पहला अपना परमेश्वर को समय दो। आमीन। सब तेल लगाने का पहला, अरे बीवी बच्चे वो सब पहले, वो आपसे इतने, खुदा से इतने बढ़कर मत रखो उन्हें। बाइबल में माने सबसे बड़ा परमेश्वर वचन कहता है, सबसे पहला प्रेम तू मुझसे कर। और वचन कहता है, जो मुझसे ज्यादा बच्चों से प्रेम करेगा वो मेरे योग्य नहीं। जलन रखने वाला परमेश्वर है। नहीं, आपको पहला समय आपको परमेश्वर को देना है। और सच बोलता हूँ, जिन लोगों ने परमेश्वर को समय दिया ना, आज वो दुनिया में चमके। हालेलुया, आमीन। अपना समय परमेश्वर को देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वचन है इफिसियों 5:16 में, लिखो, देखो क्या लिखा है वहां पे अवसर को बहुमूल्य समझो, ऐसा लिखा है। क्योंकि दिन बुरे, अवसर को, टाइम को
अरे हम टाइम किधर भी वेस्ट कर देते हैं, कहाँ पर भी। 1 घंटा किसी घर में जाके बैठते तो जब तक पूरे गली के मोहल्ले की बातें नहीं करते बैठेंगे, इधर की बात उधर की बात, ये उसने ऐसा किया, वो उसने ऐसा किया, ये आज चर्च में ऐसा हुआ, वो नहीं था तो ये हुआ, वो थी तो ऐसा था, पूरा इधर उधर की। लेकिन वो टाइम आपने क्या परमेश्वर को दिया? घटिया लोग क्या करते हैं? घटिया बात करते हैं, लेकिन ग्रेट लोग ग्रेट बातें करते हैं, जैसा हमारे अपोस्टल जी कहते हैं। तो हमें घटिया नहीं बनना, हमें ग्रेट लोग बनना है। सबसे ज्यादा अपना समय मनुष्य से बढ़कर हमें परमेश्वर को देना है। मैं 3 बार पंजाब गया हूँ, तो मैंने अपोस्टल जी के, हमारे जो आत्मिक पिता मानते हैं, मैंने जाके देखा वहां पे, वो सबसे ज्यादा पूरा रात रात प्रार्थना करते, किसी से बात नहीं करते। उनके टीम से हमें पता चला वो किसी से जल्दी बात नहीं करते, पहला परमेश्वर से। और एक दिन मैंने क्या किया, उस चर्च में गया, तो मेरी आदत बहुत है, तो मैं जहाँ पे वो हरीश ब्रदर करके है, एक बड़े सेवक है, तो मेरे साथ कोई नहीं था, शायद मेरे रवि ब्रदर भी नहीं थे उस टाइम, सेकेंड टाइम मैं गया था। तो मैं आगे आगे जा रहा था, मैं तभी ब्रांच में जाता था, और मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आगे मैं पीछे, वो आगे पीछे, वो उधर जा रहे मैं उधर जा रहा, उनके पीछे, लेकिन वो मुझे ये नहीं दे रही। अभी मुझे लगेगा कि वो बहुत ये है, लेकिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। और वो दिन कौन सा दिन था? संडे का दिन था, और सुबह चर्च लगने के पहले। और मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, वो आगे भाग रहे, पीछे भाग रहा हूँ, आगे भाग रहे, लेकिन मुझे डांट रहे भी नहीं हूँ। तो उन्होंने इशारा किया, उनके भाई को भेजा मेरे को, इसको ऐसे इशारा किया उस भाई को, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे। तो मुझे पता चला, उस दिन पता चला कि संडे के दिन है ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना चाहिए हमें। और यहाँ कर हम क्या करते हैं, सब चर्च में बातें करते रहते हैं। ये भी हुआ से मुझे सीखने मिला कि हम एक्चुअली गलत करते हैं। हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि शैतान भी उसकी योजना करते रहता है, किसको मैं झगड़ा लगाऊं या कुछ जले से करूं, तो चर्च का माहौल बिगड़ जाए। तो चर्च का माहौल बिगड़ेगा तो क्या होगा, पास्टर नाराज हो जाएगा, निकल जाएगा। तो माहौल को बिगाड़ने का काम शैतान करता है। तो हमें क्या करना है? हमें पहला समय अपने परमेश्वर को देना है, किसी मनुष्य को मत दो। आमीन, हालेलुया। हमारे कलीसिया में मालूम है, ज्यादा ज्यादा खाना नहीं दे सकते, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। और ज्यादा ओवरलोड दिया ना तो क्या होता है, कभी बंद करते भाई। नहीं, मेरे को मालूम है, मेरे टाइम नहीं ऐसा होगा। मैं हालेलुया, प्रभु आत्मा यहाँ पे है। और जो लोग प्रभु के, सच में मैं सोचता हूँ, याद रखो, किसी के भी, मैं हमारी टीम को भी बोलता हूँ, जब तक हमारी कॉलिंग नहीं, बुलाहट नहीं, तब तक खड़े नहीं रहना भाई, मत रहो। मैं कंफ्यूजन होते रहता हूँ, मैं रवि को पूछता हूँ, अनिल को पूछता हूँ कि भाई मेरा सच में यार मैं खड़े हूँ क्या? नहीं, कभी कभी नहीं। हम कभी भी ना, क्या होता है, मैं जो जिस पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, अगुवाई करूंगा आपकी, और फिर ये हो जाएगा डाउन होगा, तो ऐसा नहीं चलता। हमें क्या करना है मालूम क्या? हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? समय बिताना पड़ेगा। तो मुझे जो नियम है, आपको भी है, सबको हमें अपना समय देना है। हालेलुया। हम लोग कभी कभी बहुत निराश होते हैं, बोलते प्रभु क्या कर रहे हैं हम। कोई तो पता ना, हमारे टीम में से एक किसी ने एग्जांपल दिया, एक माचिस की काड़ी, एक आग लगा दी थी, सब में आग लगता है, तो हम इतने सारी काड़ी है, तो क्यों एक काड़ी जल रही नहीं? कौन है? बोलो का, एक माचिस की आग लगाने वाली काड़ी कौन है? कभी हम लोग ढूंढ रहे थे, तो सब ढूंढ। आमीन, हालेलुया। अपना समय बिताओ, सबसे ज्यादा समय को परमेश्वर को देना है। जाओ, वचन का कहता है, गुप्त प्रार्थना कर, पिता तुझे रिवॉर्ड देगा, पब्लिकली रिवॉर्ड देगा। हम आपको, हमारे पीछे बहुत कभी कभी
मेरे अंदर ऐसा है कि परमेश्वर, मुझे नहीं पता, टीम को मालूम है कि हम हमारे अंदर मतलब कुछ रहता ही नहीं, छुपता नहीं है, फिर हम दबाने के लिए करते हैं, लेकिन रहता ही नहीं, मदत ती गोष्ट लपवता येत नाही, छुपाने नहीं आता, लगेच आम्ही सांगून टाकतो. तो प्रार्थना करो कि छुपाने की आदत भी होनी चाहिए. कुछ बातें ना परमेश्वर सीक्रेट रखने बोलता है, वो मुझे सीखना है. अब्राहम ने अपने वाइफ को नहीं बताया कि मैं तेरे बेटे को बलि देने जा रहा हूँ, नहीं तो वाइफ रोकती थी, मत जा मत जा. तो ये मत करो कि पैसे पापा वाइफ के कुछ पैसे वैसे हम छुपाने, ये नहीं, वो नहीं करना है हमें. कुछ ऐसी बातें जिससे किसी का नुकसान ना हो. कोई बात तुम्हारे पेट आ गई ना, उसको हमें रखना है, किसको दूसरे को नहीं बताना. ओके, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? समय बिताना है परमेश्वर के साथ. बोलो, समय परमेश्वर के साथ बिता. आमीन, हालेलुया. और हम लास्ट में जाएंगे. देखो, ज्यादा प्रचार करने से, ज्यादा 2 घंटे बहुत करने से कुछ नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे है ना, तो आपको सच में 2 बातें भी बताए ना तो समझ में आएगी. ओके, आमीन. और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम नहीं थे, उस दिन गुरुवार को मैं ही खड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु क्यों यार मुझे परमेश्वर मत खड़ा कर, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर, पास्टर भी बोलते खड़े, लेकिन मैं मत रहे, हम लोग डरते, क्योंकि ये बहुत कड़क, बहुत जबरदस्त, मतलब इसका जगह कोई नहीं ले सकता. हम मालूम है, आप है ना, सबसे ज्यादा प्रेम पास्टर के लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, कि सबसे ज्यादा सेवक के पीछे शैतान रहता है. ओके, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? मैं बीच बीच में कुछ बातें तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ बातें आप प्रार्थना करते रहोगे. ओके, तो तीसरा पॉइंट है अभी जो राजू भाई ने बताया था. ओके, ये पॉइंट है कि हम अपना बीज परमेश्वर को बोना है. पहला क्या करना है? शरीर को देना है. शरीर क्या करना है? समर्पण करना है पवित्रता में, मन भावता बलिदान करके. दूसरा पॉइंट क्या है? अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना है. याद रखो, मैं जो बता रहा भूलना नहीं आपको. आपको समय आपका परमेश्वर को देना है. और तीसरा पॉइंट है, आपको अपने बीज परमेश्वर को देना है. और इसका मैं उत्तर बताता हूँ क्यों आपको देना है. कुरनेलियस का एक उदाहरण है बाइबल में. पेरुत के 10 अध्याय 3 वचन और 4 पढ़ो. पेरुत के काम 10 अध्याय 3 वचन और 4 वचन. नए नियम में पेरुत के काम 3 अध्याय 4 वचन. उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस. उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण है कि परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं. आमीन, हालेलुया. परमेश्वर के सामने क्या? उसके दान और प्रार्थनाएं स्मरण किए. आपके दान जो भी आप करते हो, आपको उस परमेश्वर उसको याद करता है. आपने क्या दिया परमेश्वर को? बाइबल कहते हैं कि विधवा ने परमेश्वर को भेज दिया. आप जो बोलते हैं ना, आपको परमेश्वर क्या कहता है? हमारे आत्मिक पिता हमें सिखाते हैं कि जहाँ प्रार्थनाएं काम नहीं आएगी, वहां पर तुम्हारा बोना काम आएगा. जहाँ पे तुम कम हो रहे, वहां पे तुम्हारा बोना, जो तुमने बोया है, वो परमेश्वर याद करेगा. कुरनेलियस एक व्यक्ति था जो सरदार था. वो बाइबल कहती है वो देता था भी और प्रार्थना भी करता था. तो आप हो सकते हैं आपने शरीर दिया रहेगा, हो सकते हैं अभी परमेश्वर को आप समय भी दे रहे, लेकिन अगर आप अपना टाइट नहीं दे रहे, अगर आप बीज नहीं बो रहे, फिर भी आपका छुटकारा होना इम्पॉसिबल है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने नियम दिया है, ये करना ही है. आप बड़े से बड़े दास को देखो, अब्राहम ने बीज बोया, इसहाक ने बीज बोया है.
और चिंगूस लोग कभी बो नहीं पाते, कभी अभिषेक हो नहीं पाते, चिंगूस लोग कभी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पहला तो शरीर नहीं चढ़ाया, सेकंड वो अपना समय नहीं बिता रहे परमेश्वर के साथ, तीसरा फिर बीज कैसा बोएंगे। अगर आपने शरीर दिया, आपने समय बिताना चालू किया, तो आप तीसरा चीज जल्दी आप करोगे, आप बोना भी चालू करोगे, आपके अंदर बोने की स्पिरिट भी आएगी। आमेन आमेन। बोना आपको नहीं छोड़ना है, आपके दान याद होते हैं स्वर्ग में। और प्रभु वचन कहता है मलाकी 3:10 कि मेरे घर में जिसने डाला है ना, मैं उसको वापस देता हूँ। इधर ही देता है, यहाँ पे इस धरती पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्वर्ग में तो अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपको बीज बोते रहना है, नहीं, आपको नहीं रोकना है। अगर ये 3 चीजों में से आपने एक भी रोक दिया, तो हमारा छुटकारा उतना ही लेट होते रहेगा। 3 चीज से भी हमें नहीं रोकना है। ना अपना शरीर हमें पाप के लिए चढ़ाना है, नहीं, परमेश्वर के लिए देना। सेकंड, समय भी अपना कभी वेस्ट नहीं करना हमें। और तीसरा है बीज बोना, नहीं छोड़ना हमें, बीज बोते रहना है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि हे कुरनेलियुस, मैं तेरी प्रार्थना और तेरे दान को मैं स्मरण करता हूँ। याद रखो, प्रभु में आप जो भी स्टेप लेते हो, प्रभु उसे याद करता है। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु के लिए। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है हमारे का, हम 2 चीज तो करते हैं, लेकिन हम दान नहीं डालते, हम बो नहीं पाते। हमारे घर में या कुछ प्रॉब्लम आ जाते, तो हम बीज नहीं बो पाते। तो शैतान यही चाहता है कि आप बोना ना बोले, ना बोले। शैतान वही चाहता है, ये वचन को पूरा करेगा तो ये आजाद हो जाएगा, टूट जाएगा, इसकी परेशानी निकल जाएगी, फाइनेंस खुल जाएगा। वो नहीं चाहता कि हमारा फाइनेंस खुल जाए। तो आपको कुछ ना कुछ परेशानी घर में आने देगा, फिर आपके ऊपर कर्जा 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 कर्जा। इसके लिए हमें कर्जे से बाहर आने के लिए हमें बीज बोना पड़ेगा। तंगी में भी वचन कहता है, जो आंसू में बोते हैं वो हंसते हुए काटेंगे। आमीन, हालेलुया। ओके, हालेलुया। अब बोर तो नहीं हो रहे, हमें डर लगता है। कभी कभी क्या होता है, अभी होता है ऐसा, कभी कभी मैं भी हो सकता हूँ, बोलते जा रहा हूँ, सब पहुंच जा रहा है। तो हमें ये नहीं, तो वो भी देखना पड़ता है। ओके, आमीन, हालेलुया। तो 3 बातें याद रखो, क्या करना है। पहला, आप बोलो, पहला क्या करना है। दूसरा और तीसरा काय करायचं माझे, पहिलं काय करायचंय, हाँ, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, शरीर समर्पण करना, दूसरों को, दूसरा क्या पण समय देना, तीसरा वहिनी काय सांगा, पहिलं काय करायचंय, शरीर, फैमिली नहीं, जो वचन सुनते वो मेरे भाई और बहन है, समझ रहे। अब यह मेरे रिश्तेदार नहीं है, अब यहाँ पे मैं अभी एक सेवक हूँ, उस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके ताई, काय पहिलं काय आणि दुसरं समय, तिसरं पहिला शरीर, दूसरं टाइम समय, तीसरं बीज बोना। आप बताओ, पहला शरीर देना है, दूसरा समय देना है, तो भवन आना है उसके लिए, समझ रहे, भवन में आना है, समय देना है, तीसरा बीज बोना है। आप बताओ, शरीर, समय और बीज बोना। मावशीला बाजूला हे करा, पहिला काय करायचं आपल्याला, शरीर, दुसरं समय द्यायचंय आणि तिसरं बीज बोवायचं।
आरपार गेलंच पाहिजे, असं कलिशा वाढणार नाही. आमेन, हालेलुया. हाँ ये लोग बोल रहे, हाँ बताओ बाबा, तुम बताओ, बताओ. पहला पहला शरीर देना है, हाँ, दूसरा परमेश्वर को समय देना है और तीसरा परमेश्वर को पीछे. ओके, आमेन, हालेलुया. अंकल आप बताओ, पहला शरीर. शरीर को समर्पण करना, हाँ, परमेश्वर के तरफ समय देना आमेन, और भी आमेन. वाव वाव, नाइस, आमेन, हालेलुया. ये मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, आपको बाय हार्ट रहना है, आप बोलना नहीं चाहिए. मेरे को आज भी पता है, एक सेवक ने मेरे जीवन में वर्ड दिया था, यहोशुआ 1:8, तो मैं नहीं बोलता हूँ, नियमशास्त्राचा ग्रंथ सदैव तुझे मुख्य असू दे. तो आपको नहीं भूलना है. वो मालूम है, शैतान है ना, वचन चुराने आता है. इसके लिए बार बार आपको मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ. भाऊ काय करायचं पहिलं आपल्याला. हा, दुसरं. हा, समय आणि तिसरं. ओके, आमेन. टाळ्या वाजवायच्यासाठी पण खूप सुंदर. आणि कोणी ऐसा, ये हमारी टीम थोड़ा बाकी है ना, ये साइड. इधर के भी कुछ लोगों को नहीं लिया मैंने. ओके काका काय. पहले शरीर द्यायचे, हा तर वेळ हा, हो, आमेन. मला असं वाटतं आता घुसला असेल डोक्यामध्ये, आहे का नाही. बसला असेल ना डोक्यात. पहिलं काय करायचं. हा नाही, बोला बोला तरी पण. परमेश्वरला शरीर द्यायचं, हा, परमेश्वरला टाइम द्यायचं, परमेश्वराचे नाते. आमेन, हालेलुया. आता काय करा, हे डोक्यात ठेवा आणि करूच नका, तसं होईल का. पाठ करून ठेवल्या. एक मला गोष्ट आठवते, मला विसरून गेलो पण ते आठवले त्या ठिकाणी. आमेंड्राची काय, नाही नाही, ते पोपटाची गोष्ट आहे. पोपटाची गोष्ट आहे. पिंजर काय, काय ते पिंजराला पोपट पकडण्याला काय बोलतात. तो काय येतात, शिकारी आहे, दाणे टाकल आणि पिंजरा अडकून टाकल. तर पोपट आहे ना, ते नुसतं बोलत राहतात आणि तिथे खरंच दाणे टाकलाय आणि ते खात 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 वरून पिंजरा पण येतो आणि त्याला खाऊन पण घेऊन पण जातो, अटकवतो पिंजरा. असं नाही करायचं. पाठ झालं, मी तुमचं पाठ कशासाठी करतोय, हृदयात जाऊन ते काम करावं. वचन बोलतं, काही लोक 30 गुण फळ आणतील, काही 60 गुण आणतील, काही 100 गुण आणतील. तर तुमच्या हातात आहे, तुम्हाला काय करायचंय. माझं काम आहे सांगायचं आणि त्याच्यावर मला पण चालायचंय. तर आजपासून ठाणा की आपलं शरीर द्या. तंबाखू नाही सुटत, प्रार्थना करा, पश्चाताप करा. बोला प्रभूला की प्रभू मी माझं शरीर तुला अर्पण करतोय. माझी नशा सुटत नाही, तंबाखू सुटत नाही, माझं घर बदलत नाही. प्रभू मला छुटकारा पाहिजे. मी पहिलंच तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्हाला तडप नाही, लस नाही, तुम्हाला इच्छा नाही की माझ्या घरात बदलाव यावा, तर कधीच येणार नाही, काहीच होणार नाही. पण जर तुम्हाला वाटतं की नाही आमच्या जीवनात काही व्हायला पाहिजे, कुछ होना चाहिए हमारे जीवन में, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा. स्टेप वही लोग लेते हैं जिनको कुछ करना रहता है. तो नहीं करना है कुछ, मत लो स्टेप. जैसा हम आ रहे फिर ऐसे आते रहो. ओके, आमेन. सब जन प्रार्थना करेंगे. ओके, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद बोले. सब जन अपने आंखों को बंद करो. बोलो परमेश्वर, हम अपना शरीर, हम अपना समय, हमारा बीज बोना आपको समर्पित करते हैं. केवल वचन सुनने वाले नहीं तो चलने वाले बने. आमेन, आमेन. ओके, खड़े रह जाएंगे.